जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, आज का जो वीडियो है वो महामृत्युंजय मंत्र के बारे में है और इसका सीधा सीधा संबंध हमारे देवों के देव महादेव भगवान शंकर से है। उनका ही उनसे ही ये मंत्र की उत्पत्ति हुई है। और इस मंत्र से देखिए, इस मंत्र के कई नाम हैं और कई रूप है। इसे शिव के उग्र पहलू की ओर संकेत करते हुए इसे रुद्र मंत्र भी इसे कहा जाता है। तो शिव के 3 आंखों के ओर इशारा करते हुए त्र्यंबकम मंत्र और इसे कभी कभी मृत संजीवनी मंत्र के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये कठोर तपस्या पूरी करने के बाद पुरातन ऋषि शुक्र को प्रदान की गई और जीवन बहाल करने वाली विद्या का ये एक घटक है। तो ऋषि मुनियों ने महामृत्युंजय मंत्र को वेद का हृदय कहा है और चिंतन और ध्यान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनेक मंत्रों में गायत्री मंत्र के साथ इस मंत्र का भी सर्वोच्च ने ऊंचा स्थान इसमें बताया गया है। देखिए, जो मंत्र है वो इस प्रकार से है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युमुक्षे मामृतात। देखिए, अब ये तो था हमारा मंत्र। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि इस मंत्र के अलग अलग इसका अर्थ इसका जानेंगे। ओम का जो अर्थ है, परमात्मा का ये मुख्य नाम है ओम। और त्र्यंबकम 3 नेत्रों वाले 3 लोकों के मालिक भगवान शिव यजामहे बड़े ध्यान से पूजन करते हैं। सुगंधि पुष्टिवर्धनम, वह हमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख शांति प्रदान करें। ऊर्ध्वारुक मीवे, जैसे खरबूजे का फल पककर बेल से अपने आप अलग हो जाता है। वंदना मृत्यु के बंधन से मुक्षीय, छुड़ाए, मुक्ति करा दे। माम, हमको अमृतात यानी अमृता प्रदान करे, आवागमन से मुक्त करे। अब देखिए, इस मंत्र का भावार्थ क्या है वो हम जानेंगे कि हे त्रिनेत्र भगवान शिव, मैं आपकी उपासना करता हूँ। आपकी प्रार्थना सुख शांति देने वाली और हष्टपुष्ट करने वाली है। आप आध्यात्मिक उन्नति कराने वाले हैं। हे भगवान, आप सब प्रकार के दुखों, रोगों और बुढ़ापे के कष्टों और आवागमन से छुड़ाने वाले हैं। तो हे प्रभु, कृपा करके आप मेरी मौत को मोक्ष में इस तरह बदल दें जिस प्रकार एक खरबूजे का फल पक जाने पर अपनी बेल से अपने आप अलग हो जाता है। ये मंत्र जब का क्या है, देखिए, ये मंत्र शिवजी महाराज की आराधना करने का मंत्र है। भगवान शिव परम दयालु और कृपालु है। अपने भक्तों की सभी इच्छाओं और कामनाओं को ये पूरा करते हैं। तो भगवान शंकर अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान जो शंकर हैं हमारे शिव जी, ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है। तो ये मंत्र जीवन शक्ति देने वाला है। इसमें शरीर की रक्षा होती है। तो उपासक, इससे क्या क्या होता है, लाभ क्या क्या है इसके। उपासक इसमें अकाल मृत्यु से बचा रहता है। रुद्राक्ष की माला पहनकर जप करने से अधिक लाभ होता है। तो ये मंत्र शारीरिक रोगों, बुढ़ापे के कष्टों और मृत्यु के भय से बचाता है। कहते हैं कि जिन रोगों का किसी वैद्य या डॉक्टर के द्वारा भी इलाज नहीं हो सकता, वह भी पूरी श्रद्धा से इस मंत्र के जाप से ठीक हो जाते हैं। तो इस मंत्र का श्रद्धा और भरोसा के साथ जप करते करते मनुष्य मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। ये मंत्र उपासक को धन दौलत, सुख शांति, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है। इसके जप से आयु भी लंबी हो जाती है और मुख का तेज और शरीर का बल बढ़ता है और सभी सांसारिक कामों में उपासक को सफलता प्राप्त होती है। गायत्री के अतिरिक्त इस मंत्र के जाप के साथ साधक को अपने कर्मों का सुधार भी अवश्य करना चाहिए, तभी इसमें लाभ संभव है। अगर आप इसे देखें कि आपका कर्म तो थोड़े सही नहीं है, आप जाने क्या क्या पाप कर रहे हैं, किसी जीव को मार रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, और आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो इससे आपको कोई प्रॉफिट लाभ नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा, अपने कर्मों को भी सुधारना होगा। जैसे कर्मों को सुधारने से क्या इसका तात्पर्य है, जैसे आप किसी की आत्मा को नहीं दुखाएं, किसी को परेशान नहीं करें बेवजह, और जिएं और जीने दे। बस ये अपना लाइफ का जो एक फार्मूला आपको बनाना है कि आपको जीना है और सामने वाले को भी जीने देना है। इतना आपको ध्यान रखना है कि आपकी वजह से किसी को परेशानी या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस
हम त्रिनेत्रीय वास्तुता का चिंतन करते हैं, जो कि जीवन मधुर पुण्यता को पोषित करता है और वृद्धि करता है। ककड़ी की तरह हम इसके तने से अलग यानी मुक्त हो मृत्यु से नहीं बल्कि मृत्यु से, ऐसा हमारा देह है। तो बड़ी तपस्या से ऋषि मुकुंद के पुत्र हुआ, किंतु ज्योतिर्विदों ने उस शिशु के लक्षण देखकर ऋषि के हर्ष को चिंता में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कहा कि यह बालक अल्पायु है, इसकी आयु केवल 12 वर्ष की है। तो मुकुंद ऋषि ने अपनी पत्नी को आश्चर्य किया कि देवी, चिंता मत करो, विधाता जीव के कर्मानुसार ही आयु दे सकते हैं, किंतु मेरे स्वामी समर्थ है। भाग्य लिपि को स्वच्छ अनुसार परिवर्तित कर देना भगवान शिव के लिए विनोद मात्र है, ये सब माना जाता है। ऋषि मुकुंद के पुत्र मार्कंडेय बढ़ने लगे और 600 बीता और कुमारावस्था के प्रारंभ में ही पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा और शिव अर्चना की शिक्षा दी। तो पुत्र को उसका भविष्य बताकर समझा दिया कि त्रिपुरारी ही उसे मृत्यु से बचा सकते हैं। माता पिता तो दिन गिन रहे थे, 12 वर्ष आज पूरे होंगे। तो मार्कंडेय महादेव मंदिर में यानी वाराणसी जिला में जो गंगा गोमती संगम पर स्थित है ग्राम केथी में, ये मंदिर मार्कंडेय महादेव के नाम से भी ये स्थापित है, वहाँ बैठे थे। तो इस मंत्र की रचना मार्कंडेय ऋषि ने की थी और उन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र की शरण ली थी। तो देखिए, संप्रणव बीत्र संपुटित महामृत्युंजय मंत्र वहाँ चल रहा था और काल किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। यमराज के दूत समय पर आए और संयमनी लौट गए। उन्होंने अपने स्वामी यमराज से जाकर निवेदन किया कि हम मार्कंडेय तक पहुँचने का साहस नहीं कर पाए, पर इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड को पुत्र को मैं स्वयं लाऊंगा। तो दंडधर यमराज जी महिषारूढ़ हुए और क्षण भर में मार्कंडेय के पास पहुँच गए। तो बालक मार्कंडेय ने उन कज्जल कृष्ण रक्त नेत्र पासधारी को देखा तो सम्मुख की लिंग मूर्ति से लिपट गया। एक अद्भुत अपूर्व हुंकार और मंदिर दिशाएं जैसे प्रचंड प्रकाश से चकाचौंध हो गई। शिवलिंग से तेजो में त्रिनेत्र गंगाधर चंद्रशेखर प्रकट हो गए और उन्हें त्रिशूल उठाकर यमराज से बोले कि हे यमराज, तुमने मेरे आश्रित पर पास उठाने का साहस कैसे किया। तो यमराज ने उससे पूर्वी हाथ जोड़कर मस्तक झुका लिया और कहा कि हे त्रिनेत्र, मैं आपका सेवक हूँ। कर्मानुसार जीव को इस लोक से ले जाने का निष्ठुर कार्य प्रभु ने इस सेवक को दिया है। भगवान चंद्रशेखर ने कहा, ये संयमनी नहीं जाएगा, इसे मैंने अमृतत्व दिया है। मृत्युंजय प्रभु की आज्ञा को यमराज अस्वीकार कैसे कर सकते थे। तो यमराज खाली हाथ लौट गए। मार्कंडेय ने यह देखकर भोलेनाथ को सिर झुकाए और उनकी स्तुति करने लगे। और इसी प्रकार हमारे मार्कंडेय जो ऋषि है उनको अमृतत्व प्रदान हुआ और इस मंत्र के द्वारा चाहा गया वरदान उसका संपूर्ण रूप से उसी समय मार्कंडेय ऋषि को प्राप्त हो गया। तो देखिए, आपने इसकी जो कथा भी आपने सुन ली है कि कितना लाभकारी है ये मंत्र, कि जब उन्होंने इस मंत्र का जाप किया तो उनकी जो होनी थी उसको भी भगवान शंकर ने टाल दी। तो महामृत्युंजय जो मंत्र है ये एक मृत संजीवनी मंत्र, इसको इसी लिए कहा जाता है। और इस वीडियो में हमने जाना महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ, हमने जाना इसकी महिमा जानी, इसका लाभ जाना और ये इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई और ये भी हमने जाना। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे फ्रेंड्स व फैमिली में शेयर करें और जो भी मेरे भाई मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, क्योंकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर से मिलेंगे एक प्यारे टॉपिक के साथ।